खुद मैं ही मैं हूं, बाकी सबका मैं। देन डेडिकेटेड, आपका आपके काम के प्रति समर्पण चाहिए। और अगर राइट, तो आपका डेडिकेशन, जैसे मैं सागर सर को देखता हूं तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन होता है कि उनका अपने ई-बाई ड्रीम कंपनी के प्रति इंस्पिरेशनल डेडिकेशन है, वो बहुत ही जबरदस्त है। यानी रात के 2 बजो, 4 बजो, 3 बजो, 2:30 बजो, जितना भी हो, वो काम के प्रति समर्पित है और डेडिकेटेड है। अगर आप भी डेडिकेटेड हो अपनी वजह को पूरा करने के लिए, आप हेल्थ के लिए आए हो तो हेल्थ के मिशन पे काम करो, आप पैसा कमा रहे हो तो पैसे के लिए करो, टीम को लेफ्ट राइट ऑटोमेटिक करना है तो उसके प्रति डेडिकेटेड हो जाओ। मान सम्मान पाना चाहते हो तो मान सम्मान देना शुरू कर दो, उसके प्रति समर्पित हो जाओ। हैप्पीनेस चाहते हो तो हैप्पीनेस पाने के उन सारे फॉर्मूलाओं को अपनाना शुरू कर दो जो आप करना चाहते हो, उसके प्रति आपको समर्पित होना होगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। ई फॉर अर्नर, आपका पैसा नहीं आ रहा ना तो दिमाग काम नहीं करेगा, ऊर्जा भी गायब हो जाएगी अगर पैसा नहीं होगा तो। अगर आपके पास पैसा है, कमा रहे हो, तो ही आप किसी को दिखा पाओगे। एंड लेस है एथिकल, आपके एथिक्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो इस काम को करने के कोर एथिक्स है, अगर आपने उनमें से एक को भी ब्रेक किया, अधिकतर लोग ब्रेक करते हैं तो गिरते हैं तो उनका काम वैसा नहीं चलता जो वजह के लिए वो यहाँ आए हैं। देन रिव्यूअर, ये ऊपर का सारा सब कुछ आपने बेटर किया, ऊपर का सारा आपका बेहतरीन चल रहा है, ऊपर का सारा सिस्टमेटिक है, लेकिन आपके साथ फिर भी बराबर नहीं हो रहा है तो आपको देखना होगा, रिव्यूअर यानी दोबारा चेक करना, देखना होगा कि यार मेरा कमी क्या है, मेरा लेफ्ट वाला सीख नहीं रहा या मेरा राइट वाला नहीं सीख रहा, मैं खुद लोगों की सुन नहीं रहा या लोग मेरी नहीं सुन रहे, मैं अचीवमेंट नहीं कर रहा या लोग अचीव नहीं कर रहे हैं, मैं काम के प्रति एक्शन ओरिएंटेड हूं या मैं काम के प्रति एक्शन ओरिएंटेड नहीं हूं, मेरा पिछले महीने 3 लाख इनकम होना चाहिए था, 3 की जगह 1 क्यों हुआ, उसमें ऐसी कौन सी कमी रही, कौन सी टीम ज्यादा चली, कौन सी टीम कम चली, क्या मैंने सिखाया नहीं, क्या मैं जूम पे नहीं लाया, मतलब व्हाट हैपेंड, दैट इज अ रिव्यू। मुझे देखना होगा और अधिकतर लोग देखते ही नहीं है। मैं किधर हूं, क्या हूं, पता नहीं, पर आप कर नहीं रहे। एंड रेस्पेक्टफुल, मान सम्मान नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, इसलिए सम्मानजनक रहना है और सम्मान करना है लोगों का। बी रेस्पेक्टफुल, अपने दायरे में रहिए और अपने दायरे में रह के लोगों का डेवलपमेंट कीजिए। एज फॉर सपोर्टर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, लोग सपोर्ट लेना चाहते हैं पर देना नहीं चाहते। अधिकतर लोग सिर्फ लेना ही जानते हैं, देने का तो कसम खा रखा है कि कुछ हो जाए मैं किसी को दूंगा नहीं। और जब तक आप किसी को दोगे नहीं तब तक आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, क्योंकि हमारा कोर प्रिंसिपल क्या है कि आपको जिंदगी में जो चाहिए ना वो मिल जाएगा, अगर आप किसी और को जो चाहता है वो पाने में पर्याप्त मदद कर दो। तो दैट इज ए सपोर्टर होना एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर होना अति आवश्यक है। लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सॉल्यूशन नहीं देते। कोई कहता है मेरा इनकम नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम है, लेकिन हमको उसका प्रॉब्लम नया बताना है कि उसकी लाइफ मेरे बेकार है, तू कर नहीं सकता, तेरे में कोई काम का नहीं है, तू तो किसी भी काम का नहीं है, तेरे कोई औकात नहीं है, ये कहने के बजाय उसके साथ बैठना है, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। बैठना है, भाई देखते क्या नहीं हो रहा, तू सीख नहीं रहा, प्लान नहीं दे रहा, एनर्जी प्रॉपर नहीं है, डोमेस्टिक यानी डेमो देना नहीं आता, प्लान बताना नहीं आता, क्या कमी है वो चेक करना है, रिव्यू करना है और उसको रेमेडी देना है। चलो ऐसा हुआ ना तो अभी अपन ये और सीखते हैं कि इसको अपन ध्यान देते हैं और उस पर अपन काम करते हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होगा तो वो आदमी 100% आगे लर्नर, लिसनर, लॉयल बनेगा, एंथुसियास्टिक, एजुकेटर, डेमोस्ट्रेटर, डुप्लीकेटर, डेडिकेटेड, अर्नर, एथिकल, रिव्यू, रेस्पेक्टफुल, सपोर्टर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो तो आपका धंधा चलेगा। अगर नहीं हो तो आपका धंधा चलने में 99.99% नहीं चलेगा। आप में से कितने लोगों की लाइफ ऐसी हो रही है, आपका काम नहीं चल रहा, इनमें से कितनी सारी चीजें मिसिंग है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप को यहाँ पर यस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि यस इट्स गोइंग ऑन, मेरा तो जिंदगी में ऐसा चल ही रहा है कि मैं लोगों का सुन ही नहीं रहा, मैं खुद भी खुद नहीं हूं। ग्रेट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ अपने आप को शेयर करने की हिम्मत तो करी। सो आगे बढ़ते हैं। कुछ भी गलत नहीं है, क्या आप में भी लीडर मिसिंग है, क्या आप में भी
लीडर मिसिंग है। यस, बहुत से लोगों ने जवाब दिया यस, लीडर मिसिंग है, लीडर मिसिंग है, लीडर मिसिंग है, लीडर मिसिंग है, लीडर मिसिंग है। ये पुराना लोग है उनके लिए लीडर मिसिंग है, नए लोग आ रहे हैं उनको लीडर बनने का है। अगर आप अपना एक करियर लगाना चाहते हो तो आपको लिस्टनर, लॉयल एंड ये जो भी आपने LEADERS मैंने बताया, आपको सफलता पानी है तो ये अपनाना ही होगा। आपको डुप्लीकेटर, डेडिकेटेड और डेमोस्ट्रेटर बनना ही होगा, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, व्हाट इज अ मिसिंग? 99% लोगों के बिजनेस में टारगेट, ट्रेनिंग एंड सेलिब्रेशन मिसिंग है। टारगेट, ट्रेनिंग एंड सेलिब्रेशन मिसिंग है। व्यक्ति काम तो करते हैं पर लक्ष्य नहीं है। उसको बोलो ना कि मैं चाहता हूं आपका इनकम 1 लाख महीना हो, तो बोलेगा नहीं। मैं बोलता हूं ना हमको 10 फैमिली बोनस लेना है, तो नहीं। बोले 10 क्यों लेना है, हम तो 3 ही लेगा। मतलब 3 का भी टारगेट नहीं है, देखेंगे, कोशिश करेंगे, हो जाएगा तो देख लेंगे। अगर ऐसा वो लोग जो बोल रहा है ना, समझ लो वो आने वाले समय में खड्डे में गिरने वाला है और वो आपको भी लेके गिरेगा। कोशिश करूंगा मैं बेहतर करने की, कोशिश नहीं, टारगेट, 100% टारगेट। जैसे ट्रेन दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होती है ना, तो टारगेट होता है कि दिल्ली कब पहुंचना है। फिक्स टारगेट है वो। जयपुर वाली ट्रेन, दिल्ली वाली जयपुर आने वाली ट्रेन कभी कोटा नहीं गई आज तक मानव इतिहास में। कभी भी ट्रेन जयपुर जाने वाली, दिल्ली से जयपुर आने वाली ट्रेन जयपुर ही आती है, और जिस दिन वो कोटा चली जाती है ना, वो फिर जयपुर वाली ट्रेन नहीं है। जो कोटा गई है ना, वो जयपुर वाली नहीं है। तो हमको क्या करने का है, हमको टारगेट पक्का करने का है। टाइम फॉर्म में, टाइम फॉर्म के अंदर हमारे को, यानी टाइम बीइंग टारगेट करना है कि कौन से समय तक कहां पहुंचना है, अगला कदम मेरा क्या है, आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे क्या सीखना है, आगे मुझे क्या समझना है, आगे मुझे क्या किस तरह से तैयार होना है, वो हमको आगे के लिए बढ़ना है। तो दैट इज अ मिसिंग टारगेट, ट्रेनिंग एंड सेलिब्रेशन। पीपल आर नॉट सेलिब्रेटिंग देयर सक्सेस। आगे बढ़े, अभी कहां कहां किसका मिसिंग है वो अभी समझ में आएगा। आगे बढ़िए। कौन सर, अब समझते हैं कि अगर मैं ई बाय ड्रीम कंपनी में बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा रोज का टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप ई बाय ड्रीम कंपनी में आए हो तो आपका रोज का टारगेट क्या होना चाहिए, वो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा, जो आपके कंप्लीशन की ओर ले जाएगा। अगर मैं ई बाय ड्रीम कंपनी में बिजनेस कर रहा हूं, कर रही हूं, तो मेरा रोज का टारगेट क्या होना चाहिए। रोज का टारगेट है रोजाना सीखना है, सिखाना और मिलकर कमाने का लक्ष्य होना चाहिए। रोजाना टीम के विकास के लिए काम करने का टारगेट होना चाहिए कि मेरे लेफ्ट वाले को आज मैं ये सिखाऊंगा, राइट वाले को ये सिखाऊंगा, लेफ्ट वाले के साथ जाके मैं प्लान करूंगा, राइट वाले के साथ जाके प्लान करूंगा। टीम के डेवलपमेंट का प्लान होना चाहिए। लेफ्ट में आज हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, राइट में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। अगर आप ऐसा करते हो, मैं खुद सीखूंगा। अगर मैं नया हूं तो मेरा टारगेट है लर्निंग करना। ये कंपनी क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, लीडर्स क्या कर रहे हैं, वो मेरा सीखने का टारगेट होना चाहिए। जल्दी से जल्दी मैं ऑटोमेटिक कैसे हो जाऊं, वो मेरा टारगेट होना चाहिए। रोजाना टीम के विकास के लिए काम करना है, नई नई जगह पर टीम बनाना है और उसका कैसे विकास करें उसकी बात होनी चाहिए। देखिए समय बहुत कम है, आप नहीं करोगे तो हमारे कोई और आके करेंगे। आनंद शर्मा जी जयपुर में टीम डेवलप नहीं करेंगे तो गिरीश शर्मा जी अपनी टीम इधर बड़ी कर लेंगे, आनंद शर्मा जी का नाम ही दब जाएगा। तो आपका टाइम क्या होना चाहिए कि आपको मौका मिला है उस क्षेत्र में जहां आप हो वहां अपना डेवलपमेंट करो। रोजाना नई नई जगह पे, नई नई जगह पर टीम के विकास का टारगेट होना चाहिए। रोजाना लेफ्ट और राइट टीम में बिजनेस क्लोजिंग का टारगेट होना चाहिए कि मेरी लेफ्ट टीम भी क्लोजिंग करेगी, आज राइट टीम भी क्लोजिंग करेगी। लेफ्ट राइट का क्लोजिंग का टारगेट होना चाहिए। रोजाना अपनी लेफ्ट टीम और राइट टीम से टीम की रिपोर्टिंग लेने का टारगेट होना चाहिए कि आज मेरा शाम का टारगेट है कि मैं शाम को लेफ्ट वालों से बात करूंगा, राइट वालों से मैं बात करूंगा कि आज उन्होंने क्या किया। रोजाना लेफ्ट और राइट टीम के डेवलपमेंट के लिए काम करने का लक्ष्य होना चाहिए, जो अभी लोगों का है नहीं। एक साथ लगे तो एक एक के पीछे भाग रहे, दूसरे के साथ लगे तो दूसरे के पीछे पकड़े हुए। रोजाना लेफ्ट और राइट टीम को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य होना चाहिए, यानी लोगों को एम्पावर करना है, एम्पावर करना है, एनेबल करना है उस प्रोसेस में जो इनविटेशन का है, जो लिस्ट बनाने का है, जो लोगों को प्लान दिखाने का है, जो लोगों को फैमिली यानी इनकम क्लोजिंग का है, जो लोगों को टीम ट्रेनिंग देने का है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने का है, टेक्निकल ट्रेनिंग देने का है, उसमें एम्पावर करने का है। जो नहीं कर रहा है उसको करके दिखाने का है कि चलो अपन ऐसा करके ऐसा करते हैं, आपको आएगा। रोजाना लेफ्ट और राइट टीम में नए टारगेट, नई ट्रेनिंग, नए सेलिब्रेशन का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हमने एक टारगेट लिया, मैंने और उर्मिल सर ने, कि अगला प्रोग्राम हम लोग जो है हल्ला बोल वो बड़े लेवल पे करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे और एकदम इंडिया पे ब्रांड प्रोग्राम बनाएंगे। एक नया टारगेट लिया और
दिसंबर एंड तक आते आते हम हर लीडर का एक एक दिन का 7 दिन मंडे टू सैटरडे हमारा कार्यक्रम होगा मुंबई में। हल्ला बोल मंडे टू सैटरडे। दिसंबर एंड आते आते हर क्षेत्र से लोग 300-300 लोग लेकर आएंगे और वहां पर हम सेलिब्रेशन करेंगे। नया टारगेट, नया ट्रेनिंग, नया सेलिब्रेशन, उनको सिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। रोजाना अपने काम से, व्यवहार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बिगड़ी हुई इमेज को सुधारने का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इमेज क्या बिगड़ी है। लोग पैसा लेके भाग गए, कंपनियां सही सेलेक्ट नहीं हुई, झूठ बोल के लोगों को लेकर आए, लोगों का डेवलपमेंट नहीं किया, जोड़ते गए, ट्रेन नहीं किया। तो हमको क्या करना है, रोज अपने व्यवहार से, अपनी नॉलेज से इस इंडस्ट्री की बिगड़ी इमेज को सुधारना है। मेरे साथ ओमेगा ग्लोबल में काम किए हुए एक डॉक्टर साहब गए थे अभी हल्ला बोल ट्रेनिंग में, अपने श्री माधोपुर राजस्थान से। उन्होंने कहा कि मैं ई बायोटोरियम ज्वाइन इसलिए नहीं करना चाहता था कि मेरे को ओमेगा ग्लोबल में बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। और कल जब वो हमारे साथ ट्रेन में आए, बोला अब मैं मेरी लाइफ में जो पहले दिन लक्ष्य बनाया था ना, दैट टाइम इन 2002 में 2003 में मैंने ओमेगा ग्लोबल के साथ काम करने का जो सपना देखा था, अभी वो मैं यहाँ पूरा करूंगा। उस आदमी को कितने साल बाद, 20 और 3 23 ईयर बाद उसके दिमाग में वो सपना जाग गया है। उस सपने के प्रति दोबारा भावनाएं पैदा स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ बिगड़ी हुई इमेज को सुधारने के लिए वो भरकस प्रयास किया कि उस व्यक्ति को वो अपने आप में फील कर सके कि यार ये काम अलग है। तो हमको भी वैसा करना है, काम बिगाड़ने का नहीं, काम बनाने का है। रोजाना खुश रहने का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोजाना खुश रहने का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं आज कैसे खुश रहूं पूरे दिन। जैसे हमने डे 1 पे सीखा था, आज एक काम कीजिए कि आज खुश रहने की कोशिश कीजिए। आज एक काम कीजिए कि किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। आज एक काम कीजिए कि खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो एक काम लक्ष्य होना चाहिए कि खुश कैसे रहूं, उसके ऊपर हमको काम करना है, आगे बढ़े। तो ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। ये हमारे टारगेट हो सकते हैं कि रोजाना आभार का टारगेट हो सकता है। रोजाना अपनी लेफ्ट और राइट टीम के लीडर से बात करने का लक्ष्य होना चाहिए। रोजाना अपने और अपने साथ अपनी टीम के सपने पूरे कराने का टारगेट होना चाहिए कि मेरे गोपाल जी का टारगेट है कि यार उसको घर बनाना है, 3 भाई है तो तीनों के लिए अलग अलग घर होने चाहिए। तो उसके सपने में मैं क्या योगदान कर सकूं। मोहन जी हमारे पुराने कई सारे पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। गिरीश जी है, वो अपनी जिंदगी की मुश्किल घड़ी में अभी चैलेंजिंग लाइफ जी रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बाहर निकालने में कैसे मदद कर सकते हैं, उनकी टीम डेवलपमेंट में कैसे मदद कर सकते हैं। ऐसा हमारा रोज का टारगेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो 100% हम काफी कुछ बड़ा यहाँ पर कर पाएंगे। आगे बढ़े। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा लक्ष्य बनाने वाले हैं? फटाक से आया लिख दीजिए कि मैं ऐसा करने वाला हूं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप अपने आप को क्या क्या करोगे। वो खुद को फ्रेमवर्क मिला है और ऐसा अपने को करने का है। आगे बढ़े, बहुत सारा आगे चलें, हमारे को बहुत सारा काम करना बाकी है। तो हमारा एक्शन फोरम है एक, जो मैंने आपको यहाँ दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जिसमें आपका नाम है, पता है, किस डेट को आपने ई बायोटोरियम शुरू की थी, ई बायोटोरियम कंपनी में ज्वाइन करने की आपकी वजह क्या थी, स्वास्थ्य था, रोजगार था या कम इनकम थी। तो आज ई बायोटोरियम कंपनी से कुल आय आपकी कितनी हो गई और आने वाले समय में आप कितना इनकम लेने वाले हैं इस महीने में, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके आज भर लेना है और अपने मोबाइल के स्क्रीनशॉट पे लगा लेना है। जैसे कि मैंने मेरा टारगेट लिया कि इस महीने मेरी इनकम 5 लाख रुपया होगी। कितनी होगी मेरी इनकम? इस महीने 5 लाख रुपया होगी। पिछले महीने मैंने टारगेट लिया था कि मेरी इनकम 3,50,000 होगी। मेरी इनकम 3,50,000 से ज्यादा हुई है। इस महीने मेरी 5 लाख इनकम होगी, ऐसा मैंने टारगेट लिया है। आप भी ले सकते हो। मैंने इस महीने टारगेट लिया है कि मैं 5 लोगों को जूम मीटिंग पे ट्रेनिंग में लेकर आऊंगा। जैसे मोहन जी आते हैं ऐसे नए 5 लोगों को लेकर आऊंगा। मैंने उर्मिल सर के लोगों के लिए भी टारगेट लिया है, जो जैसे राजकोट से एक व्यक्ति को जूम पे लेकर आएंगे हम लोग, हमारे हैदराबाद से एक व्यक्ति को जूम पे लेकर आएंगे, छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति को जूम पे लाएंगे, एमपी से एक व्यक्ति को जूम पे लेकर आएंगे, राजस्थान से हम 5 लोगों को जूम पे लेकर आएंगे। ऐसे अलग अलग लोगों को जूम पे ट्रेनिंग देंगे। साथ में महिलाओं को आगे लेकर आएंगे, महिलाएं भी यहाँ पर आके काम करेगी। उसके लिए हल्ला बोल प्रोग्राम को दोबारा से डिजाइन करेंगे कि प्रॉपर वे से पूरे इंडिया से सिर्फ महिलाएं उस प्रोग्राम को लीड करें, ऐसा कुछ तैयार करेंगे। तो ऐसे कई सारे टारगेट्स लिए आगे बढ़े। आपका 7 दिन का क्या टारगेट है, 15, 30, 60, 180 और 10 साल का क्या टारगेट है। जो नए लोग आए उनको ये वाला लक्ष्य इनकम के बारे में ले लेने का है।
क्योंकि डे 1 डे 2 पे आपको वजह पक्की हो गई है, डे 2 पे आपको कंपनी के बारे में जान गए हो, और आज डे 3 है, उसमें आपको अपना इनकम लक्ष्य लेना है, उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लेने का है, और ये पीपीटी में लोगों को भेज दूंगा, वहां से आप प्रिंट आउट निकाल लेना। आगे बढ़िए। तो आपका टारगेट पक्का हो गया कि आपको टारगेट ले लिया है कि भैया मैं 7 दिन में 5,000 कमाऊंगा या 7 दिन में 5 लाख कमाऊंगा, वो आपको तय करना है। मोहन सर आगे बढ़े। अभी समझते हैं कि आपने आज तक ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनकम हुई, और आज तक क्या नहीं किया जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हुई। तो आगे बढ़े मोहन सर। अगर आपने क्या क्या किया तो देखिएगा जो आपका लक्ष्य पूरा होगा। अगर आपने ऐसा ऐसा किया तो लक्ष्य पूरा हो गया था, ऐसा नहीं किया तो आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था, टारगेट पूरा नहीं। पहली डेली काम की प्लानिंग की थी तो आपको टारगेट पूरा होगा। लिस्ट अपडेट की थी, रोजाना जूम मीटिंग पे आए थे, 3 रोज प्लान किए थे, FORM फॉर्मूला से प्रोस्पेक्टिंग की थी, HAP BOP में भाग लिया था, अपलाइन से बात की थी, डेली इनविटेशन और लोगों को अप्रोच किया था, एक काम पर फोकस होकर काम किया था, लेफ्ट और राइट टीम के साथ काम किया था, टीम को जिताया था, सिस्टम को फॉलो किया था, हर काम का आभार किया था और खुश होकर काम किया था, तो आपको ग्रोथ मिली थी, आपका टारगेट पूरा हुआ था। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ और जिंदगी के और टारगेट भी पूरे नहीं हो रहे तो आपने क्या नहीं किया था? क्या आपने डेली प्लानिंग नहीं की थी, डेली जूम प्लानिंग नहीं किया था, लिस्ट को अपडेट नहीं किया था, रोजाना जूम पर नहीं आए थे, 3 प्लान रोज नहीं किए थे, FORM फॉर्मूला नहीं अपनाया होगा, HAP BOP प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, डेडिकेशन डेली इनविटेशन पर अप्रोच नहीं किया होगा, एक जगह फोकस होकर काम नहीं किया होगा, एक टीम के साथ ज्यादा काम किया होगा, खुद के लिए काम किया होगा, सिस्टम को फॉलो नहीं किया होगा, इसलिए आपकी इनकम नहीं आई होगी और आपका वैसा नहीं हुआ था जैसा आप चाह रहे थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पावरफुल चेक पॉइंट है जो आप जैसे जैसे टिक टिक करोगे आपको दिख जाएगा कि आपका इस महीने का इनकम क्यों नहीं प्रॉपर नहीं आया। लास्ट वन अब देखिएगा, ट्रेनिंग पहला हो गया टारगेट। टारगेट को समझ लिया अपन ने, टारगेट पूरा हुआ तो क्यों हुआ, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, टारगेट पूरा होगा तो क्यों होगा, टारगेट पूरा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अब है ट्रेनिंग। हमारा 30 दिन का करिकुलम है, 1 से लेकर 10 तारीख तक हम 0 to 9 डायरेक्ट सेलिंग फाउंडेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। ये एक पक्का प्रोग्राम हमारा। दूसरा, एवरी मंथ हमारा 11, 12, 13, 14, 15, 16 को LT लीगल, टेक्निकल और एथिक्स पे ट्रेनिंग है जो हम रेगुलरली दे रहे हैं। फिर एवरी मंथ 16 से 30 तारीख तक 15 दिन का BTL ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें अपन 15 बातें मॉक करके सीखते हैं। जैसे पिछली बार हमने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत पावरफुली समझा, RHN को समझा, बायोमैग्नेट को साइंटिफिकली समझा, हमने प्रोस्पेक्टिंग समझा, लिस्ट बनाने को सीखा, ये सारी चीजें हमने सीखी। और हमारा नया ट्रेनिंग क्या है, एवरी मंथ के फर्स्ट वीक में हम सब लोग मुंबई जाने वाले हैं हल्ला बोल कार्यक्रम में। हल्ला बोल मुंबई, हल्ला बोल मुंबई, वहाँ एक स्पेशल ट्रेनिंग होगा और स्पेशल प्रोग्राम चलेगा। आगे बढ़िए। ये हमारा पूरा ट्रेनिंग करिकुलम है। जैसे कि मेरा सेलिब्रेशन कार्यक्रम है, मैंने मेरा टीम का बना रखा है, वो 10 स्टेप में अलग अलग है। यानी जब 500 रुपए आए तो एलिजिबिलिटी होने पर उसको कुछ दिया जाए, फर्स्ट फैमिली बोनस आए तो कुछ दिया जाए, 25,000 इनकम हो तो कुछ दिया जाए, 50,000 हो तो उसको कुछ दिया जाए, 1 लाख हो तो कुछ दिया जाए, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ अचीवमेंट होने पर उसको कुछ दिया जाए। ऐसा हमको प्रोग्राम करना है। यानी डिजाइन योर सक्सेस और सेलिब्रेशन को हर लेवल पे सेलिब्रेट किया जाए। अगर आपने अपनी लेफ्ट टीम का टारगेट करके उसको सेलिब्रेट किया, राइट टीम को टारगेट करके सेलिब्रेट किया, तो तेजी से ग्रोथ आएगी और तेजी से लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़िए। अगर ऐसा करने वाले हैं तो काम होगा। तो अब आपसे एक सवाल है, आज आप कौन से 2 लोकेशन और 2 लीडर का चुनाव आज कर रहे हो जिनको आप यूजर से उसकी जिंदगी में फ्रीडम लाने तक के उसका साथ देने वाले हो? आज आपको क्या करना है, आज का असाइनमेंट क्या है कि आपको लेफ्ट में एक व्यक्ति को चुनना है और राइट में एक व्यक्ति को चुनना है। लेफ्ट में एक लोकेशन चुनना है, राइट में एक लोकेशन चुनना है, और वीकली आप उसको क्या टाइम देने वाले हो, कहाँ काम करने वाले हो, कैसे उसको आगे बढ़ाने वाले हो। ये लीडरों के लिए असाइनमेंट है। नया व्यक्ति आया उसको ये देखना है कि मैं अगर काम करता हूँ, पहला असाइनमेंट किसके लिए? लीडर के लिए। अगर आप लीडर हो तो आपको ये तय करना है कि मेरे को लेफ्ट राइट किसको डेवलप करना है। अगर आप नए व्यक्ति आए हो तो आपको ये देखना है कि अभी मैं मेरा लेफ्ट और राइट किसको तैयार कर सकता हूँ। मेरे को 2 ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मैं ऐसा बनाने वाला हूँ ताकि मैं उसके साथ आगे काम कर सकूं। तो ये दोनों को ही अपना फॉर्म भरना है। स्क्रीनशॉट ले मोहन सर, आगे बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने आज मुझे मौका दिया बोलने का और आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। तो जस्ट न्यू बिगिनिंग विद द न्यू सिस्टम, एक नई शुरुआत है नए सिस्टम के साथ। सिस्टम यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां से हम अपने आप को सफल बना सके।
मोहन सर लास्ट में आप अपना गाना तैयार रखिए, अगर हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तब तक अपन शेयरिंग लेते हैं, और मैं जदय भाई से निवेदन करूंगा, अगर है यहाँ पर या कौन है होस्टिंग कर यस रहा है। यस पीएम सर, आज मैं कुछ